Last chance for transaction. If you want your item, await instruction. उस टेलीग्राम में मिदनापुर की मोहर थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को मिदनापुर पोस्ट ऑफिस जाने को कहा। पुलिस कांस्टेबल को वहां से रिचर्ड के हाथ का लिखा ओरिजिनल टेलीग्राम फॉर्म मिल गया, लेकिन रिचर्ड का हुलिया किसी को याद नहीं था। अगले 9 दिनों तक गुलशन और उसके परिवार वालों को संजू की कोई खबर नहीं मिली। हेलो, गुलशन गुप्ता को फोन दो। जी मैं बोल रहा हूँ। अपने बच्चे की कीमत देने को तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। क्या चाहिए तो भाई साहब आपको? 3 लाख। 3 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भाई साहब। तो ठीक है, फिर अपने बच्चे को इसके बाद। नहीं 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 नहीं, संजू को कुछ मत करना। देखिए भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, मेरे घर पर इतना पैसा नहीं है। कितने हैं? यही कोई 50,000। साले बनिए, अपने बच्चे के लिए भी भाव करता है। कम से कम 1 लाख लेकर आना। हाँ, कब और कहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा। देखिए भाई साहब, अगर आप अभी बता देते तो। 4 दिन बाद मैं फोन करूंगा, इंतजार करना। जी ठीक है, लेकिन हेलो हेलो हेलो। सब बकवास है। सारा दिन जी हुजूरी करो, मर मर के काम करो। जी साहब। हाँ साहब, शाम तक हो जाएगा साहब। हाँ सर, अभी कर दूंगा सर। मेहनत हम करते हैं और नाम हमारे साहब का होता है। बिल्कुल नाइंसाफी है यार। पूरी जिंदगी मुझे पेचकस नहीं चलाना है। एकदम सही कहते हो। अभी जो भी कमाता हूँ उससे सिर्फ गुजारा होता है। अभी तो मैं कुंवारा हूँ, जब शादी होगी तो मैं क्या करूंगा? ईमानदारी का जमाना ही नहीं रह गया यार। बेईमानों का राज चलता है और बेईमानों से बेईमानी से ही निपटना पड़ता है। उसका तो कुछ पता नहीं। थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। मैं कलकत्ता चला जाऊंगा, जुगाड़ उगाड़ करके बॉम्बे, फिर बड़े शहरों की बात होती है। बॉम्बे जाना है तेरे को? जाऊंगा ना। मैं पहुंचा सकता हूं तुझे बॉम्बे। कैसे? पैसा कमाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। थोड़ी सी मेहनत और बस फिर मुनाफा ही मुनाफा। बैंक वैंक तो नहीं लूटना चाहता तू? नहीं, उसमें बहुत खतरा है। मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? रैंसम। खड़गपुर के मोटर गैराज में काम करने वाले रिचर्ड और शेखर ने उसी रात गैराज से एक जीप चुराई और किडनैपिंग के इरादे से पास ही के दूसरे शहर झारग्राम पहुंचे। ये आसपास के घरों वाले इसी मंदिर में पूजा करने आते हैं। धीरे बोल रिचर्ड, धीरे बोल। क्या खेले? तू बता रहा, तूने तो बुलाया था। चल छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं छुपता हूँ, तू 10 तक गिन। ठीक है? 1 2। ये इन दोनों बच्चों पर नजर रखना। मैं मंदिर में से देख कर आता हूँ। 6 7 8 9। अरे तू पीछे से कैसे आ गया? वहां से कूद कर। लो चल, अब मेरी बारी। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
क्या कर रहे हो तुम? ये लो चॉकलेट खाओगे? मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। अंकल कहाँ छुपा है? पहले ये चॉकलेट तो खा लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अमित। अमित। पापा क्या करते हैं? संजू, मेरा संजू है ना दोस्त, हाँ। उसके पापा की दुकान में काम करते हैं। कौन संजू? संजू मेरा दोस्त तो अभी छुपा है। अंकल कहाँ है वो? वो ना वहाँ छुपा है। वहाँ जा ढूंढ लो उसे। तो दूसरे लड़के का बाप मालदार लगता है। तुम्हारा लाडला फिर से गायब है। कौन सी नई बात है? सारा दिन कहाँ गायब रहते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हारे पापा की दुकान कहाँ है बेटे? बड़े बाजार में होने वाली कपड़ों की बड़ी दुकान है। कहाँ है तुम्हारे पापा? आए हैं? हाँ, वो रहे। जा संजू से पूछ कब लौटेगा। अमित, मैं छिपता हूँ, अब तेरी बारी। और हाँ अंकल, आप मत बताइएगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। संजू चल घर चल, माँ बुला रही है। नहीं, मैं खेल रहा हूँ, बाद में आऊंगा। 1 2 3। अमित बेटा बहुत देर हो गई, चलो घर चले। बाबा नहीं बेटा बहुत देर हो गई, चलो। नहीं। ओफो चलो। संजू मैं जा रहा हूँ, कल खेलेंगे। हाँ चलो हो गया, बस हो गया, चलो। तू गाड़ी के पास तैयार रहे, मैं भी आता हूँ। और मुझे कुछ चॉकलेट दे। तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढ लेगा अगर इतना शोर मचाओगे तो। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट पसंद है तुम्हें? हाँ। मेरी गाड़ी में और बहुत सारे चॉकलेट पड़े हैं। मैंने दूसरे वाले अंकल को और चॉकलेट लाने के लिए भेजा है। तुम ऐसा क्या नहीं करते? तुम मेरी गाड़ी में आके छुप जाओ, फिर तो तुम्हारा दोस्त वहां पे तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। अच्छा आइडिया है, चलो। चलो संजू, गाड़ी में बहुत बड़ी चॉकलेट रखी है। अंकल तो वो रहे, वो तो चॉकलेट लेने गए थे। अब तक गायब है। ना तेरे भाई को खाने का होश है ना पढ़ने का। पापा के साथ आ जाएगा, वो भी तो अमित के यहाँ पर गए हैं। संजू आपके साथ भी नहीं आया? आप तो ले आए थे उसे अपने साथ। मैं कहाँ से ले आता उसे? अमित के यहाँ से पापा, आप वहीं गए थे ना? हाँ, लेकिन संजू तो वहाँ नहीं था। क्यों मजाक कर रहे हो? संजू, संजू, चल अंदर आजा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आजा। अरे भाई वो बाहर नहीं है। अमित के यहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा? नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। आने दो आज उसे। अच्छा, मैं अमित से पता करता हूँ संजू कहाँ है। गुलशन और लक्ष्मी को पहले तो संजू के घर न लौटने पर चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रुक जाता था। लेकिन जब संजू के किसी भी दोस्त से उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई तो वो घबरा गए। नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछा गया, पर संजू का अता पता किसी को न था।
चिल्ला बहुत शोर मचा रहा था, सुला दिया उसे मैंने। अब नहीं फुदकेगा कभी। रिचर्ड, तूने तू खूनी है, पागल है, भेड़िया है तू। मुझे काम नहीं करना तेरे साथ। बंद कर और गाड़ी चला, वरना तुझे भी यहीं पर ढेर कर दूंगा, समझा? इसमें हम दोनों साथ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तेरा नाम भी बता दूंगा, समझा? गाड़ी चला, चल। माँ, संजू आप और पापा से बहुत डरता है। जब वो आए तो उसे डांटना मत। पता नहीं कहाँ होगा, सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। भगवान कर जहाँ भी हो ठीक हो। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं माँ, अब तक कुछ पता नहीं चला। मेरा तो जी बैठा जा रहा है। इतनी देर से तो कभी भी नहीं आया। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ? संजू मिला? रमेश से पता क्या था? हमें को भी कुछ नहीं मालूम। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। कुछ नहीं होगा। संजू ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जरूर वापस आएगा, जरूर आएगा। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए अब। लक्ष्मी, मैं आता हूँ। उसी रात गुलशन गुप्ता अपने बेटे संजीव के लापता होने की रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे। काफी रात हो जाने के कारण पुलिस ने अपनी कार्रवाई अगली सुबह तक रोक दी। गुलशन गुप्ता, लक्ष्मी और रानी ने वो रात जाग कर काटी। हर छोटी सी आहट उनके लिए संजू थी। क्या लेकर आ? आखिरी बार कब देखा उसे आपने? कल सुबह मंदिर में, बाकी सब बच्चों की तरह वो भी खेल रहा था। आपने सब जगह पता कर लिया? सब जगह, अपने हर रिश्तेदार, उसका हर दोस्त, बाजार, सिनेमा हॉल, सब जगह पर। साहब क्या है? देख नहीं रहे मैं किसी से बात कर रहा हूँ? अमित उसका क्या है? साहब मैं रिक्शा चलाता हूँ। आधे घंटे पहले एक सवारी मेरी रिक्शा में ये पैकेट छोड़कर के गायब हो गई। क्या है इसमें? पता नहीं साहब, मैंने खोलकर नहीं देखा। खोलो इसे। संजू के कपड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। Come with 3 lakh rupees to Shiv Temple tomorrow at 6 p.m. Do not inform police. Come alone. If not, I kill. If no money, take loan. कहाँ देखा था तुमने उसे? मुझे ले चलो। कैसा दिखता था? मिस्टर गुप्ता प्लीज। वो मेरा बच्चा है, उसके पास में। आप समझने की कोशिश को नहीं रही। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मिस्टर गुप्ता प्लीज, प्लीज मिस्टर गुप्ता।
वो आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है मिस्टर गुप्ता। अगर उसने आपके साथ पुलिस वालों को देख लिया तो आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। आज से आपके साथ कोई भी पुलिस वाला सिर्फ प्लेन क्लॉथ में रहेगा, समझ गए ना? चलिए आपके घर चलते हैं। आइए प्लीज, आइए। 2 आदमी घर के बाहर सादे कपड़ों में रहेंगे ताकि किसी को भी शक ना हो, और हर 2 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी चेंज होगी। सर ठीक है? और तुम घर के अंदर रहोगे, किसी में भी शक हो तो उसे उसी वक्त पकड़ लो। यस सर। ओके। क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी, हमारे संजू को किसी ने अगवा कर लिया। उसने ये कपड़े और ये चिट्ठी भेजी। तो दे दो ना पैसे। ऐसा करो, मेरे सारे गहने बेच दो। पुलिस क्यों? अगर उसे पता चल गया तो संजू को मार भी सकता है। देखिए, आप जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। हम ठीक है, हम किसी तरह पैसे देकर संजू को छुड़ा लेंगे। आप जाइए। लक्ष्मी, जरा सोचो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे लेकर संजू को लौटा देगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि ये यहाँ पर है तो संजू को मार भी सकता है। आप जाइए, आप कहिए ना इनको जाने के लिए। मिसेस गुप्ता, हम ऐसी कार्यवाहियां पहले भी कर चुके हैं, हमारा विश्वास कीजिए आप। अगर संजू को कुछ हो गया तो आपके विश्वास का मैं क्या करूंगी? आप क्यों नहीं जाती यहाँ से? लक्ष्मी, जरा सोचो, पुलिस की मदद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये लोग वर्दी में नहीं रहेंगे, और इसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये लोग पुलिस वाले हैं। हाँ? पैकेट गुम हो जाने की वजह से रिचर्ड और शेखर को लगा कि उनका खत गुलशन तक नहीं पहुंचा होगा। इसलिए जब गुलशन 50,000 रुपए का इंतजाम कर शिव मंदिर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। अगले 4 दिन तक उन्हें संजू की कोई खबर नहीं मिली, और वो 4 दिन संजू के परिवार के लिए बहुत कठिन थे। न उन्हें खाने का होश था, न सोने की परवाह। इस दौरान रिचर्ड और शेखर इसी आस में थे कि किसी तरह वो संजू के पिता से बड़ी रकम ऐंठ सकें। इसलिए वो टेलीग्राम करने मिदनापुर गए। क्या है? तुम टेलीग्राम करो, मैं इसे ठीक करा के आता हूं। एक टेलीग्राम करना है। टेलीग्राम आया। Last chance for transaction. If you want your item, await instruction. उस टेलीग्राम में मिदनापुर की मोहर थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को मिदनापुर पोस्ट ऑफिस जाने को कहा। पुलिस कांस्टेबल को वहां से रिचर्ड के हाथ का लिखा ओरिजिनल टेलीग्राम फॉर्म मिल गया, लेकिन रिचर्ड का हुलिया किसी को याद नहीं था। अगले 9 दिनों तक गुलशन और उसके परिवार वालों को संजू की कोई खबर नहीं मिली। हेलो, गुलशन गुप्ता को फोन दो। जी मैं बोल रहा हूँ। अपने बच्चे की कीमत देने को तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। क्या चाहिए तो भाई साहब आपको? 3 लाख। 3 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भाई साहब। तो ठीक है, फिर अपने बच्चे को इसके बाद। नहीं, संजू को कुछ मत करना। देखिए भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, मेरे घर पर इतना पैसा नहीं है। कितने हैं? यही कोई 50,000। साले बनिए, अपने बच्चे के लिए भी भाव करता है। कम से कम 1 लाख लेकर आना।
हाँ, कब और कहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा। देखिए भाई साहब, अगर आप अभी बता देते तो। 4 दिन बाद मैं फोन करूंगा, इंतजार करना। जी ठीक है, लेकिन हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं प्रबल बोल रहा हूँ। अब पता करो अभी भी जो 159 पे फोन आया वो कहाँ से आया। हेलो जी, एक मिनट आपके लिए। हेलो, जी हाँ, एक मिनट। हाँ जी, हाँ अच्छा। हमें उस जगह का पता चल गया है जहाँ से फोन आया, खड़गपुर में। अगर उसने दोबारा वहाँ से फोन किया तो जरूर पकड़ा जाएगा।